स्टार्ट करते हैं। ओके, ग्रेट इवनिंग ऑल। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने सीखा था कि हम किस तरीके से डोमेन और होस्टिंग सर्च कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस को कैसे लॉगिन करते हैं। इसके अलावा हमने थीम इंस्टॉल करना, प्लगइन्स इंस्टॉल करना, ये सीखा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए, आगे के काम के लिए। ये मैंने स्क्रीन शेयर की। ये स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। अब हमें लॉगिन करना है हमारा वर्डप्रेस। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को लॉगिन दूंगा, तो आपको एक तो दूंगा मैं आपकी वेबसाइट का नाम। जैसे यहाँ पर है arvindrathod.com, इस तरह से देने वाला हूं। ठीक है, देख लो आप अच्छे से किस तरह से आपको मिलेगा ये। ठीक है, arvindrathod.com, जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा, जिसमें कुछ भी नहीं होगा बस। और उसके बाद इसी डोमेन पे आपको arvindrathod.com, इसी डोमेन पे बैकस्लैश लगाकर आपको लॉगिन मिलेगा। लॉगिन, ठीक है, ये आपको फ्रंट मिलेगा। इसे बोलते हैं हम फ्रंट एंड। हमने कल भी सीखा था, इसे बोलते हैं हम फ्रंट एंड, अमित। ठीक है, आप मैसेज करके पूछ रहे थे कि ये क्या है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम फ्रंट एंड वेबसाइट को। और जो लॉगिन करके डैशबोर्ड होता है, जहां पर हमारे आईडी पासवर्ड होते हैं, उसे बोलते हैं हम बैक एंड, जहां पर हम वेबसाइट बनाते हैं। फ्रंट एंड हमारे यूजर के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए होता है, जो हमें लोगों को देना होता है कि ये देखो, ये हमारी वेबसाइट है। और बैक एंड, यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। तो ये फ्रंट एंड हो गया, अभी ओपन हो रहा है, ये देखो इस तरह का। ये फ्रंट एंड है, ये मिलेगा आपको, बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा, जहां पर ना तो हेडर होगा, यहाँ पर हेडर के नाम पर ये है, और फुटर के नाम पर ये है, और कुछ भी नहीं है। और ये बैकएंड मिलेगा, जहां पर आपको अपने आईडी पासवर्ड डालने हैं और लॉगिन करना है। ये आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। यस अमित, ठीक है। आप पूछ रहे थे मैसेज करके, तो आप समझ लो इसे। ये हो गया फ्रंट एंड, जहां पर हम अपनी वेबसाइट देखते हैं। ये बैक एंड, जहां पर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। हमें अपने वर्डप्रेस को, पैनल को, और जितने भी हमारे प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं, सब कुछ हमें अपडेटेड रखना है। कुछ भी हमारा आउटडेट नहीं होना चाहिए। अपडेट कहाँ से करते हैं? जैसे प्लगइन है, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जाएंगे, थीम्स हैं तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड थीम्स पर जाएंगे और अपडेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर अभी तो सब चीज अपडेटेड है, तो हम अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पेजेज बनाना भी सीखा था, तो पेजेज पे जाएंगे, ऑल पेजेस पे जाएंगे। और इससे पहले हमने सेटिंग करना सीखा था, सेटिंग में जाकर। ठीक है, ये इन दोनों पेजेस को हम डिलीट कर देंगे। ये ट्रैश या बिन, कुछ भी हो सकता है, ट्रैश हो सकता है या बिन हो सकता है, कंफ्यूज मत होना। ट्रैश या बिन एक ही बात है, दोनों का मतलब है डिलीट करना। ये दोनों पेज जो एक्स्ट्रा है उन्हें डिलीट कर देंगे। ऐड न्यू से हम नए पेज बनाएंगे। ठीक है, हम बनाते हैं 5 नए पेज, और 3 बनाते हैं हम फुटर के पेज। ठीक है, देखना इसे। सबसे पहले हम बनाते हैं होम, पब्लिश, पब्लिश। ये रिकॉर्डिंग पे हम लगा दी। ये पेज पब्लिश हो गया, इस डब्ल्यू पे जाएंगे, वापस पहुंच जाएंगे। फिर से ऐड न्यू, अब बनाते हैं हम यहाँ पे अबाउट पेज, अबाउट अस, पब्लिश, पब्लिश। इस पे चलते हैं। फिर से ऐड न्यू,
अब बनाते हैं हम कॉन्टैक्ट, पब्लिश, पब्लिश, फिर से W पे चलते हैं, एक और बनाते हैं। अब बनाते हैं यहाँ पे सर्विसेज, ये पेज, पब्लिश, पब्लिश, फिर से W पे चलते हैं। अब 3 पेज और बनाते हैं। ये तो हो गए हेडर के पेजेज। हेडर मैंने बताया था ऊपर होता है। अब हम बनाते हैं फुटर के पेजेज। ऐड न्यू, हम 3 पेज बनाते हैं फुटर के। प्राइवेसी पॉलिसी, पब्लिश, पब्लिश, W, ऐड न्यू, डिस्क्लेमर, पब्लिश, पब्लिश, फिर से W, ऐड न्यू, टर्म्स एंड कंडीशन, पब्लिश, पब्लिश और W। ये हो गए हेडर फुटर के, हमने पेज बना लिए। ये इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के लिए पेज बना सकते हैं। अब हम वेबसाइट को देखते हैं। ये सब कुछ एक ही लाइन में आ गया, सब कुछ एक ही लाइन में आ गया इसने, और फुटर में कुछ आया नहीं। ना तो इसने हेडर देखा ना फुटर देखा, सब चीज एक ही लाइन में डाल दी। अब चलते हैं हेडर फुटर पे। हेडर फुटर कैसे ले सकते हैं? मेन्यू पे अपीयरेंस में चलेंगे और थीम्स में जाएंगे। सबसे पहले हम थीम को इंस्टॉल करते हैं। इसमें थीम इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, हम ऐड न्यू पर चलते हैं और एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई सी भी। जैसे हम कर लेते हैं ओशियन डब्ल्यू की, क्योंकि इसमें थीम इंस्टॉल नहीं है। ये वाली कर लेते हैं ओशियन डब्ल्यू। आप या फिर एस्ट्रा कर लेते हैं। आप लोगों को कौन सी करनी है? एस्ट्रा, ASTRA, एस्ट्रा। अब ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ऊपर ऊपर आ रही है, पहले नंबर पे आ रही है, इसलिए कर लेते हैं। हम तो नॉर्मली हमें मेन्यूज बनाने हैं, तो इसलिए हम कोई सी भी थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। आप लोगों को करनी है एस्ट्रा, ASTRA। अब यहाँ पर देखो, पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था मेन्यू का, अब आ गया है। इस रीजन से हमने थीम इंस्टॉल की। ये हम मेन्यू पर चलते हैं और मेन्यू पर चलने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मेन्यू बनाते हैं। क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू। ठीक है, मेन्यू बनाते हैं। तो यहाँ पर मेन्यू का नाम लिखते हैं। मेन्यू का नाम है हेडर मेन्यू, मेन मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, कुछ भी लिख सकते हैं जो टॉप पर होता है। मेन मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू और हेडर मेन्यू। मैंने यहाँ पर नाम दिया हेडर मेन्यू। ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्ट किया मेन को, क्योंकि हेडर मेन्यू हमारा मेन मेन्यू होता है, और क्रिएट कर दिया। ये हमारा मेन्यू क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है। अब मेन्यू में मुझे क्या रखना है? यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 1, 2, 3, 4। ये 4 आइटम मुझे रखने हैं मेन्यू में। कौन-कौन से? होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज। और इसे ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर देना है और ये आ गए हमारे मेन्यू। लेकिन अभी ये अरेंज नहीं है, सबसे पहले सर्विसेज आ रहा है, जबकि सबसे पहले आना चाहिए होम। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले जाएंगे ऊपर। उसके बाद आना चाहिए अबाउट, उसके बाद आना चाहिए सर्विसेज, उसके बाद आना चाहिए कॉन्टैक्ट। अब ये मेन्यू हमारा क्लियर हो गया, अच्छे से बन गया है। सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सेव मेन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। ये मेन्यू हमारा सेव हो गया है। अब यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे नेक्स्ट मेन्यू बनाने के लिए, जिसका नाम है फुटर मेन्यू। क्लिक किया, यहाँ पर नाम लिखेंगे उसका फुटर मेन्यू, फुटर मेन्यू। और यहाँ पर क्लिक करेंगे फुटर पे, क्योंकि ये हमारा फुटर मेन्यू है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने फुटर मेन्यू। यहाँ पर मैंने क्लिक किया फुटर पे और क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर दिया।
ये हो गया। अब इसमें आइटम ऐड करने हैं, कौन-कौन से? प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर, तीनों आइटम। और इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसको प्राइवेसी पॉलिसी को ऊपर कर देते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन फिर डिस्क्लेमर। अब ओके है ये। और सेव पर क्लिक कर देते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम वेबसाइट को विजिट करते हैं। अब हमारे मेन्यू वेन्यू सब सही अच्छे से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब विजिट करके एक बार देख लेते हैं। होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, मेन्यू अच्छे से आ रहे हैं। सब चीज़ अच्छे से आ रही है। फुटर में भी ये देखो अपने आप आ गए, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये आ गया अपने। कइयों में नहीं आते अपने आप, क्योंकि ये थीम पर डिपेंड करता है आपने कौन-सी थीम यूज़ में ली है, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे हेडर मेन्यू आ गए हैं, ये हमारे फुटर मेन्यू भी आ गए हैं, हमारा हेडर, फुटर अच्छे से रेडी हो गया है। ये हमारा काम एक फिनिश हो गया। अब हम इसको फिर से ओपन करते हैं वेबसाइट को, arvindrathod.com। अब हम जब arvindrathod.com ओपन कर रहे हैं, जी बोलो। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। अब जब हम arvindrathod.com ओपन कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है? हमारा ये पेज खुल रहा है, ठीक है? ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, तो हमारा ये पेज खुल रहा है, जबकि खुलना क्या चाहिए? ये वाला होम पेज, बिल्कुल ब्लैंक वाला, ठीक है? ये वाला पेज ओपन नहीं होना चाहिए, ये वाला पेज नहीं खुलना चाहिए, ये वाला। उसके लिए हमें क्या करना है? हमारे बैकएंड पे चलना है, ये रहा हमारा बैकएंड। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन होता है एक सेटिंग का। इस सेटिंग पर हम जाएँगे और इस सेटिंग में हमारे पास ऑप्शन होता है राइटिंग का। ये रहा हमारा राइटिंग, इस पर हम जाएँगे। यहाँ पर राइटिंग सेटिंग नहीं, राइटिंग में नहीं, इसमें रीडिंग सेटिंग, सॉरी, रीडिंग सेटिंग पे जाना है हमें, ठीक है? रीडिंग सेटिंग पे। यहाँ पर क्या करना है? योर होम पेज डिस्प्लेज, ये ऑप्शन है हमारे पास। और क्लिक कहाँ पर हो रहा है? योर स्टैटिक पोस्ट पर। तो इसको हटा देना है हमें और क्लिक कहाँ कर देना है? यहाँ पर। ये हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद होम पेज को सेलेक्ट कर लेना है होम पर। ये करने के बाद इसे सेव कर देना है बस। ठीक है? क्या किया? मैं हमने यहाँ पर क्लिक था, यहाँ पर क्लिक कर दिया, होम पेज को सेलेक्ट कर दिया और सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिया। अब हम फिर से वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो हम हमारा ये वाला पेज ओपन नहीं हुआ, ये देखो। अब हमारा बाकायदा होम पेज ओपन हुआ है। हालाँकि हमारे सारे पेजेज़ ब्लैंक हैं, अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, अभी हमने ओनली स्ट्रक्चर रेडी किया है, लिखना तो अब हम स्टार्ट करेंगे, कि किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हमें प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह क्रिएट करनी है, ये सब हम अभी करने वाले हैं। यस मैम, बोलो अब आपकी, यहाँ तक आप लोगों के कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हो। यस, आपने चैट में पूछा था कुछ? यस मैम, और बाकी तीनों के कोई भी क्वेश्चन्स हों तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ से आ गया? अच्छा, ये वाला? ये सर्च का ऑप्शन है, ये थीम के साथ आता है ऑटोमेटिक। जब आप इस थीम को इंस्टॉल करोगे डब्ल्यूपी ओशियन को, तो ये, ठीक है, ये ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, इसे हम सर्च बॉक्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये सर्च बॉक्स ऑटोमेटिक आ जाता है, ये थीम के साथ है, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है तो यस लिख दो। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसे हम बोलते हैं सर्च, ठीक है? मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं बोलते, यहाँ पर फिजिक्स नहीं है। ठीक है, ये है हमारा सर्च बॉक्स। जब हम थीम इंस्टॉल करते हैं, तो ये सर्च बॉक्स हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाता है।
ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमने हेडर, फुटर सब चीज़ बना ली। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किस तरीके से हम प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वेबसाइट है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने के लिए। ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट मैंने चैट में सेंड की। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इस वेबसाइट को ग्रुप में सेंड कर देना है। ठीक है, इस वेबसाइट की कॉपी करो और ग्रुप में सेंड कर दो, जिससे जो लोग नहीं आए हैं, वो भी ग्रुप में आ जाएँ। और वो भी इसको देख सकें ये वेबसाइट को। ठीक है, ग्रुप में सेंड कर दो। ये जो वेबसाइट मैंने सेंड की है, उस वेबसाइट को ग्रुप में सेंड कर दो। और परमजीत सर, आपको मैं साढ़े 8 वाले बैच में भी ऐड कर दूँ? क्योंकि अलग-अलग बार-बार लिंक भेजने में थोड़ा-सा, आप दोनों बैच अटेंड कर रहे हो, तो मैं आपको साढ़े 8 वाले बैच में भी ऐड कर देता हूँ। येस या नो लिख के सेंड कर दो मुझे। ओके, ठीक है, मैं आपको साढ़े 8 वाले की लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप ग्रुप को जॉइन कर लो। ठीक है, ठीक है, ये हो गई प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर की वेबसाइट। अब हम प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कैसे कर सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं, ये सीखते हैं। तो इस वेबसाइट को मैं ओपन करूँगा, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट जो है मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट सर्च करने के बाद निकाली है। क्योंकि अगर आप गूगल पे डायरेक्ट डालोगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएँगी और उसमें से आपको सर्च करना पड़ेगा कौन-सी पेड है, कौन-सी फ्री है, कौन-सी करें, कौन-सी कंप्लीट होने के बाद पैसे माँगती है। तो ये टोटली फ्री है। मैंने रिसर्च करके जब ये वेबसाइट निकाली है, तो आप इज़िली यूज़ में ले सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम, यहाँ पर आपको वेबसाइट का नाम लिखना है। वेबसाइट का नाम से मतलब है आपकी संस्था, आपकी कंपनी, आपकी फर्म का नाम लिखना है। अब आप ये कहोगे कि मेरे ना तो कंपनी है, ना संस्था है, ना फर्म है, मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है? मैं फ्रीलांसर हूँ, तो आप अपना नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अरविंद राठौर। ठीक है? ये लिख दिया। यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस लिखना है हमें। उसके बाद मुझे कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मुझे स्टेट सेलेक्ट करना है। सिंपल है, नाम, हमारी वेबसाइट का एड्रेस, इन कंट्री और स्टेट। स्टेट इसका गाजियाबाद, आई थिंक यूपी में आता है। ओके, यूपी। नेक्स्ट, उसके बाद ये बोल रहा है डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट? यस, इसको हमें यस करना है। ठीक है, हम प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस? क्या आपकी वेबसाइट पे गूगल ऐड लगा हुआ है? यदि आपकी वेबसाइट पर गूगल ऐड लगा हुआ है, तो आप इसे यस करोगे, नहीं तो आप इसे नो करोगे। मान लो आपने अभी वेबसाइट बना रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपको यहाँ पर नो करना है, नीचे वाले में भी नो करना है। नीचे वाले का मतलब है इसका कि ऐड लगा रखे हैं क्या? ठीक है, तो आप तो नया बना रहे हो वेबसाइट, तो आपने ऐड कहाँ से लगा रखे होंगे? आप तो फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो आपको नो करना है। और जब आपकी वेबसाइट पे ऐड आने लग जाते हैं, उसके बाद आपको फिर से प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करनी है और इसे यस कर देना है। और इसे यदि आप थर्ड पार्टी ऐड भी देते हो, तो इसे यस कर देना है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि प्राइवेसी पॉलिसी एक बार बना ली तो हो गया हमारा काम ज़िंदगी भर का, नहीं। हमें प्राइवेसी पॉलिसी टाइम टाइम पर अपडेट करती रहनी है, जनरेट करके रहनी है।
एक बार बना ली और उसके बाद फिर 3 महीने बाद फिर से बना ली, 6 महीने बाद बना ली, 1 साल बाद बना ली। इस तरह से हमें प्राइवेसी पॉलिसी हर बार चेंज करनी है। एक ही प्राइवेसी पॉलिसी पर नहीं टिके रहना है कि बना ली ज़िंदगी भर तक हो गया। ऐसा नहीं करना है। हर 6 महीने में, 1 साल में आपको प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करनी है, दोबारा से बनानी है और फिर लगानी है। कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। मेरे केस में यहाँ पर यस करूँगा, आपके केस में मैं यहाँ पर नो करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। अब ये पूछ रहा है आपकी ईमेल आईडी लिख दो। ये मैं अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ और जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गई। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटेड। अब इस प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट तो कर ली, लेकिन मुझे अब अपनी वेबसाइट में लगानी है। उसके लिए क्या करना है? एक है लिंक योर प्राइवेसी पॉलिसी, भूल जाना, कुछ मत करना इसका। ये भी क्या लिख रहा है, इसको भी कुछ मत करना। आपको कहाँ जाना है? डाउनलोड योर प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, आपको इस वाले टॉपिक पे जाना है, डाउनलोड योर प्राइवेसी पॉलिसी। और यहाँ पर लिख रहा है कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, इस पर क्लिक कर देना है। सिंपल है, ये क्लिक हो गया। यानी इसका मतलब ये प्राइवेसी पॉलिसी मैंने कॉपी कर ली है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये काम हो गया हमारा। हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारे बैकग्राउंड, वहाँ पे जाना, बैकएंड में जाना। ये हमारा बैकएंड है। ये पेजेज है हमारा, ऑल पेजेज पे जाएंगे, ऑल पेजेज। यहाँ पर मैंने अभी बनाई थी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ब्लैंक, इस पर क्लिक करेंगे और ये रहा एडिट। यानी कर्सर लाके इस एडिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक नहीं करेंगे, इस एडिट पर क्लिक करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी पे। ये क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद ये प्राइवेसी पॉलिसी लिख रहा है ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये कुछ लिख रहा है टाइप टू चूज ए ब्लॉक, इस पर क्लिक कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया कंट्रोल V से। ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी पेज में लग गई है और इसे मैं क्या करूंगा, अपडेट कर। ये हमारा पेज रेडी। ठीक है, ये हमारा पेज रेडी हो चुका है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अब हम देखना चाहते हैं पेज को, तो देख सकते हैं। W पे जाऊंगा और ये रहा हमारा पेज, प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ कर्सर लेके आऊंगा, ये रहा व्यू, इसको व्यू कर दूंगा तो मैं पेज देख सकता हूँ। ये देखो, ये रही प्राइवेसी पॉलिसी। अब यहाँ पर देखो नीचे पेज आ रहे हैं तीनों। डिस्क्लेमर पर क्लिक करूंगा, ब्लैंक आएगा। इस पर क्लिक करूंगा, ब्लैंक आएगा। इस पर क्लिक करूंगा, ये पेज आ गया प्राइवेसी पॉलिसी। ये कंप्लीट है। इस तरीके से हम इजीली शॉर्ट वे में, बिना किसी मेहनत के, हम प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्लेमर पेज, कि हम डिस्क्लेमर पेज किस तरीके से बनाते हैं, तो उसकी भी एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट है, मैं चैट में सेंड करता हूँ। ठीक है, आप लोग इसे सेव करके रख लो और कोई भी ग्रुप में भी डाल दो। ठीक है, जिससे बाकी सब लोग ले लें इसे। और ये इसे लगाने का मैं भी दोबारा बताऊंगा। ठीक है, अभिलाषा मैम आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, तो अभी मैं इसे बताऊंगा डिस्क्लेमर कैसे लगाते हैं। सबका तरीका सेम है, मैं तीनों में लगा के दिखाऊंगा इजी इजी वे में। ठीक है, आप देखना इसे, अभी इसे थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, 2-4 मिनट का। कोई भी एक इसे, जो मैंने लिंक सेंड की है, ग्रुप में सेंड कर दो, जिससे बाकी सबके पास भी ये पहुंच जाए। अब यहाँ पर फिर से वही कंपनी का नाम, यहाँ पर मैं, कंपनी नहीं है तो अपना नाम लिख सकता हूँ। वेबसाइट का नाम, यहाँ पे वेबसाइट का नाम जो यहाँ ऊपर लिखा है वही यहाँ लिखना है। ठीक है, कंपनी का नाम और वेबसाइट का नाम सेम हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। उसके बाद वेबसाइट का यूआरएल, यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस वो ईमेल, हमारा वेबसाइट लिख दूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इजी है, वही सेम स्टेप है, कुछ भी नहीं है, यही 2-4 चीज पूछेगा बस, केवल वेबसाइट डिफरेंट है ओनली। नेक्स्ट। अब ये कंट्री पूछ रहा है, कंट्री डालो, स्टेट डालो हमारा,
एक मिनट, कंट्री, कंट्री और उसके बाद स्टेट लिखो, ईमेल आईडी लिखो, ये हमारी ईमेल आईडी है और जनरेट कर दो सिंपली, जनरेट। ये जनरेट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखा आ रहा है देखो, डाउनलोड योर डिस्क्लेमर, हमें डायरेक्ट डाउनलोड पे जाना है। हमें ना तो इस पर क्लिक करना है, ना कहीं और क्लिक करना है। हमें जाना है डाउनलोड पर। डाउनलोड के नीचे लिख रहा होगा कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, इस पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक कर, तो एक मैसेज आ जाएगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये मैसेज आ गया, यानी हमारी कॉपी हो चुकी है। अब चलना है हमें हमारे बैकएंड पे, ये हमारा बैकएंड है, और यहाँ चलना है हमें डिस्क्लेमर, ये रहा हमारा डिस्क्लेमर। ये एडिट पर क्लिक करूंगा मैं, ये मैंने एडिट पर क्लिक किया। ठीक है, डिस्क्लेमर पे मैं एडिट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, देखना, और ये डिस्क्लेमर लिख रहा है, इसके नीचे टाइप लिख रहा है, इस पर क्लिक करूंगा सिंपली और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। ये बन गया, और इसे मैं अपडेट कर दूंगा। ये अपडेट, ये बन गया हमारा डिस्क्लेमर। अब क्या करना है, डब्ल्यू पे क्लिक करना है, वापस डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे, वापस पहुंच। अब हमें टर्म्स एंड कंडीशन बनानी है। इसी सेम वे में हम जाएंगे टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। ये वेबसाइट है हमारी, इस वेबसाइट को मैं चैट में डालता हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को क्या करना है, ग्रुप में डाल देना है। ठीक है, आप लोग ग्रुप में डाल दो इस वेबसाइट को, इससे सभी लोग देख लें, जो नहीं आए हैं वो भी देख लें, और जो आए हैं वो भी इसको सेव रख लें। ठीक है, इन लिंक्स को आपको अपने पास सेव रख लेना है, जो भी मैं लिंक्स दे रहा हूँ, और जो भी वीडियो मैं सेंड करता हूँ आप लोगों को, वो सभी वीडियोज आप लोगों को अपने पास सेव रखनी है। मैंने फर्स्ट डे का भी सेंड किया था आपको, सेकंड डे का सेशन भी आपको सेंड कर दिया था। तो आपको ये वीडियोज आपके पास सेव करके रखनी है, कहीं भी नोटपैड में आप सेव कर सकते हो। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, कंपनी का नाम, वेबसाइट का नाम, यूआरएल और नेक्स्ट, कंट्री, स्टेट, ईमेल आईडी और जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन। जनरेट, ये जनरेट हो गई जनरेट। अब जाना है डाउनलोड योर टर्म्स एंड कंडीशन, कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। ये मैसेज आ गया देखो, कॉपी टू क्लिप। अब क्या करना है, पेजेस पे जाना है और टर्म्स एंड कंडीशन पे जाके एडिट कर देना है। ये एडिट हो गया, ये एडिट हो गया। यहाँ पर क्लिक करना है, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है, अपडेट कर देना है। ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर कंप्लीट होते हैं। इस तरह से हम अपने वेबसाइट के लिए तीनों पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं, वो भी इजी वे में। अब हम देखते हैं फ्रंट एंड, देखते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं फ्रंट एंड पे, ये डिस्क्लेमर चेक करते हैं। ये देखो डिस्क्लेमर आ गया, और ये देखो टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, और ये देखो प्राइवेसी पॉलिसी आ गई। अच्छा, अब आप लोगों को ये बताना है कि ये समझ में आ गया कि नहीं आया, फर्स्ट वन। और सेकंड नंबर पे मैंने क्या गलती की इसमें, फर्स्ट नंबर पे आपको बताना है कि ये समझ में आ गया कि नहीं आया। सबसे पहले तो ये बताओ, यदि आ गया है तो क्लियर लिख दो, नहीं आया है तो क्वेश्चन लिख दो। और आपके जो भी क्वेश्चन हुआ करें, हैंड टू हैंड क्लियर किया करो। ठीक है, हैंड टू हैंड पूछा करो, चैट में डाल दिया करो। ठीक है, फिर मैं अपने हिसाब से उन क्वेश्चंस को ले लिया करूंगा। या तो क्लियर लिख दो या क्वेश्चन लिख दो, दोनों में से एक चीज लिख दो, क्लियर या क्वेश्चन, क्लियर या क्वेश्चन। क्योंकि ये वर्कशॉप तो है नहीं, हम सीख रहे हैं, और तो अच्छे से सीखें। हाँ, आप भी लिख दो क्लियर या क्वेश्चन। अब तक जो कुछ भी मैंने कराया वो क्लियर है या आपके क्वेश्चन है? क्लियर है, ओके। चलिए, अब इसमें मैंने गलती क्या की है, मैं एक बार फिर से शो करा देता हूँ। ये हमारा पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, इन तीनों में गलती क्या है। ये मेरा पेज है टर्म्स एंड कंडीशन, और ये पेज है मेरा डिस्क्लेमर।
ये डिस्क्लेमर पेज है। यस, बोलो इसमें क्या गलती की है? चैट में लिखो, जल्दी लिखो। अगर नहीं पता, अरेंजमेंट नहीं, अरेंजमेंट नहीं है, अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं है इसका। यहाँ पर ये देखो, अरेंजमेंट ओके है हमारा। अरेंजमेंट तो हम पहले से ही ओके कर चुके हैं। मैं शेयर करता हूँ। ये तो हम पहले से ही ओके कर चुके हैं। प्राइवेसी पॉलिसी आएगा, फिर टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, फिर डिस्क्लेमर आएगा। तो हमारा अरेंजमेंट ओके है। यदि अरेंजमेंट से कोई और मतलब है आपका, तो वो बताओ मुझे। चलिए, गलती नहीं पता तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी पे। यहाँ पर मैंने लिखा है अरविंद राठौर। फिर मैं टर्म्स एंड कंडीशन पे चलता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है मोहित कुमार अरोड़ा। फिर मैं डिस्क्लेमर पे चलता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है अरोड़ा कंप्यूटर। ये ऐसा हमें नहीं करना है। तीनों में सेम लिखना है। या तो अरोड़ा कंप्यूटर लिखो, कंपनी के नाम से लिखो, या फिर पर्सनल लिखो, मोहित कुमार अरोड़ा। या तो तुम अपने नाम से लिखो या कंपनी के नाम से लिखो। तीनों पेज सेम होने चाहिए। जहाँ पे डिफरेंस आ गया ना, वहीं आप ये मान लो डाउट में आ जाओगे कि ये तीनों नाम कैसे आ रहे हैं। मान लो 2 में लिख देते हो मोहित कुमार अरोड़ा और 1 में लिख देते हो अरोड़ा कंप्यूटर, तो भी गलत है। तीनों में सेम आना चाहिए। या तो मैं तीनों में कंपनी का नाम लिखूंगा या तीनों में मैं पर्सनल नाम लिखूंगा। गलत नहीं लिखना है। तीनों में कंट्री स्टेट सेम होना चाहिए। तीनों में ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए। बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है ये। ठीक है, क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा वेबसाइट का पॉलिसीज क्रिएट करने का टॉपिक। तो हम आगे चलते हैं। अब हम इसमें प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ऐड न्यू एलिमेंट। ये मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया। ठीक है, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हमने कल सीखा था। मैं यहाँ पर एक बार इंस्टॉल कर देता हूँ उसे। इंस्टॉल और एक्टिवेट। ये हमारी वेबसाइट का बेसिक सेटअप कंप्लीट हो गया है। एलिमेंटर यहाँ तक इंस्टॉलेशन करने के बाद जितनी भी हमने प्रोसेस की, ये हमारी वेबसाइट का बेसिक सेटअप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंटर पर हम किस तरीके से वर्क करते हैं और एलिमेंटर की हेल्प से हम पेजेस किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये वर्क है। अब हम चलते हैं पेजेज। हमने एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया। ऑल पेजेस पर चलते हैं। अब मैं चलता हूँ कॉन्टेक्ट पेज पर। या ऐसा करता हूँ, मैं इनको डिस्टर्ब ना करके मैं एक नया पेज बनाता हूँ जिसका नाम है प्रैक्टिस पेज। ठीक है, मैं एक नया पेज बनाता हूँ प्रैक्टिस पेज। और नहीं तो हम इन्हीं पेज पर भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल के लिए हम चलते हैं अबाउट पेज पर। अबाउट पेज में मुझे एडिट पर क्लिक करना है। ये रहा एडिट। अभी जैसे हम करते आ रहे हैं, जैसे हमने प्राइवेसी पॉलिसी की। लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी में मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया था। ओके है, कोई बात नहीं। अबाउट अस, होम, हेडर के जितने भी मेन्यू हमने बनाए हैं, उन सभी पर हमें यहाँ पर क्लिक ना करके, यानी यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। तो कहाँ क्लिक करना है? एडिट विद एलिमेंटर। ये क्लिक कर देना है तो हमारा एलिमेंटर ओपन हो जाएगा। और ये लीव का ऑप्शन कह रहा है हमसे, लीव, इस पर क्लिक कर। तो ये हमारा एलिमेंटर होगा। और इसको हटा देते हैं, ये क्या आ रहा है, और इसको भी हटा देते हैं। ये भी हटा दिया। ये है हमारा एलिमेंटर। ये भी हटा देता हूँ। ये हमारा एलिमेंटर है। इन्हें बोलते हैं हम विजिट्स। जो कुछ भी है ना, वो एलिमेंटर है। अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हो ना, तो आप एलिमेंटर पर मास्टरी कर लो।
इजीली कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, लैंडिंग पेज बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप इजी वे में। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ओनली आपको एलिमेंटर पर मास्टरी करनी है, जो कुछ है वो एलिमेंटर है। तो एलिमेंटर को आपको अच्छे से करना है, ठीक है? इसमें टाइम लगाना है, आपको टाइम देना है। ये जो दिख रहे हैं ये कहलाते हैं विजेट्स। ये बेसिक है, बेसिक विजेट्स, ये प्रो विजेट्स हैं, ये जनरल विजेट्स हैं और ये सब इनको वूकॉमर्स के विजेट्स हैं ये। इनको हम वूकॉमर्स वेबसाइट बनाते टाइम देखेंगे, ठीक है? और ये वेबसाइट के विजेट्स हैं। तो हम यहाँ पर बेसिक विजेट्स और जनरल विजेट्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बाकी तो प्रो हैं। प्रो का मतलब जब हम एलिमेंटर को परचेज करेंगे। अभी हम एलिमेंटर का फ्री वाला सेक्शन यूज में ले रहे हैं कि एलिमेंटर को हम फ्री में किस तरीके से यूज में ले सकते हैं। जब हम जब हम फ्री वाले विजेट्स यूज में लेना सीख जाएंगे, तो हम किसी भी टाइप के विजेट्स को यूज में ले सकते हैं, ठीक है? तो हम इसमें जनरल विजेट्स और बेसिक विजेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम बेसिक विजेट्स पर क्लिक करेंगे। ये है हमारा इनर सेक्शन। इसको भी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके हम सेक्शन ऐड कर सकते हैं कोई भी। ये हो गया हमारा सेक्शन। अभी तक हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है इसमें। ये मैंने प्लस पर क्लिक किया और ये सेक्शन किस टाइप का लेना है, 1 2 3 ऐसा 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 कैसा लेना है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा लेना है फर्स्ट वाला, तो हम ले सकते हैं। क्लिक करेंगे हो जाएगा। ये आ गया। ये हमारा हो गया सेशन सेक्शन लेना। अब हम चलते हैं ये 9 डॉट्स पर। ये है हमारा इनर सेक्शन। इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो 2 भागों में बट गया। यानी सेक्शन को 2 भागों में बाँटना, ये काम होता है इनर सेक्शन का। ठीक है? क्या काम होता है इनर सेक्शन का? किसी भी सेक्शन को 2 भागों में बाँटना। अभी हमने एक सेक्शन लिया था और उसके हमने 2 भाग कर दिए। तो ये हो गया हमारा इनर सेक्शन। फिर से हम चलते हैं 9 डॉट्स पर। ये हमारा 9 डॉट्स है। ये है हमारी हेडिंग। कोई भी हम हेडिंग लिखना चाहते हैं तो हेडिंग विजेट का यूज़ कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आना है। ये आ गया। अब ये कलर अपनी मर्ज़ी से आ रहा है। कलर हमें अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहते हैं। ये भी हम चेंज करेंगे। ये आ रहा है लेफ्ट में, तो नीचे देखो ये बनी हुई है लेफ्ट, सेंटर, राइट। कहाँ पे करना है? सेंटर में करना है तो सेंटर में कर दो, राइट में करना है तो राइट में कर दो। आपकी जहाँ पर इच्छा है आप कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ इस हेडिंग को मैं सेंटर में करूँ, तो मैं यहाँ पर अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा, सेंटर अलाइनमेंट का। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको डिलीट करूँगा। यहाँ मैं लिख दूँगा वेलकम टू द कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। बस यही लिख देता हूँ। ये लिख ठीक है, लिख गया। अब इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ मैं, इसका साइज भी चेंज करना चाहता हूँ। 2 चीज़ करनी है मुझे, कलर भी चेंज करना है और साइज भी चेंज करना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा स्टाइल में, ठीक है? किसी भी हेडिंग का कलर और साइज चेंज करने के लिए हम स्टाइल में जाते हैं। ये हम गए स्टाइल में, ये ऊपर कलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कलर छाँट लेंगे। ये मैंने रेड कलर लिया, ठीक है? अब इसका साइज़ मुझे चेंज करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पर टाइपोग्राफी दिखाई दे रही है। इस टाइपोग्राफी पर मैं पेंसिल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये साइज़ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मैं साइज़ का ये इसको छोटा-बड़ा जो भी करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। ये 20, 21, 22, 23 जो भी करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, जितना भी मैं साइज़ करना चाहता हूँ। ये हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं और साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अब ये कलर वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया,
यहाँ पर कलर मुझे तो 10-15 कलर याद हैं, बस इससे ज़्यादा कलर याद ही नहीं। ठीक है? तो अब मुझे कलर चाहिए। एक वेबसाइट बताता हूँ आपको। और मैं चैट में भी सेंड कर रहा हूँ। इसको ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है? ग्रुप में सेंड कर देना और अपने पास भी सेव करके रखना। ये कलर देखने के काम आएगी। यहाँ पर ये देखो दुनिया भर के कलर हैं। ये दुनिया भर के तो नहीं है ख़ैर, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो और भी आ जाएँगे हमारे पास कलर, तो हमारे पास दुनिया भर के कलर बन जाएँगे। ये देखो, ऑरेंज पर क्लिक करो। जैसे ही हम ऑरेंज पर क्लिक करेंगे, तो ऑरेंज की सारी शेड्स ओपन हो जाएँगी। हमें मान लो ये लेना है। ये हमारा कलर कोड है, इसको हम कॉपी करके लिख लेंगे या कैसे भी लिख लेंगे। और कहाँ ले जाना है हमें? यहाँ पर। इसको यहाँ पर हटाना है और यहाँ पर लगा देना है। ये देखो ये कलर चेंज हो गया हमारा कलर कोड से। ठीक है? दोबारा देखो इस वेबसाइट पर हम कलर कोड ओपन करेंगे। जो भी कलर लेना है मुझे, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे ये वाला कलर लेना है, हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस कलर कोड को मुझे कॉपी करना है, क्या है 008080। हमें अपनी यहाँ जाना है, कलर पे जाना है। यहाँ पर ये जो कलर कोड लिख रहा है ना, इसको रिमूव कर देना है। यहाँ पे लिखना है हैश 008080। ये आ गया हमारा कलर। कौन-सा 008080 कौन-सा कलर है? ये वाला, ये रहे। तो इस तरीके से हम कलर कोड सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी। बहुत से कलर हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट शेड्स के, काफ़ी कलर्स हैं, कलर्स ऑफ वैराइटीज़ हैं यहाँ पर। तो किसी भी वैराइटी का कलर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है? ये हो गया कि किस तरीके से हम इनर सेक्शन बना सकते हैं, हेडिंग लगा सकते हैं, हेडिंग को का कलर चेंज कर सकते हैं, हेडिंग को सेक्शन में बदल सक हेडिंग को सेंटर में कर सकते हैं, हेडिंग का साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है? ये हेडिंग पर वर्क करता है। उसके बाद है हमारा इमेज। इमेज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ ले आएँगे तो हम इमेज भी लगा सकते हैं। ये आ गया। इमेज कैसे लगानी है अब हमें? यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हमारे कंप्यूटर में इमेज है या फिर हमारे पास मीडिया में इमेज है। यहाँ पर मीडिया में कोई भी इमेज नहीं है देखो। तो हमें अपलोड फाइल करनी है, सेलेक्ट फाइल करनी है और हमारे कंप्यूटर में पहुँच जाना है। हम पहुँचते हैं अपने कंप्यूटर में, ये हमारे कंप्यूटर में पहुँच गए हम। यहाँ से हम इमेज लगा सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ कोई इमेज। मान लो ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ठीक है? और ओपन कर देता हूँ। ये इमेज आ गई और सेलेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ, ये इमेज आ गई। छोटी-सी इमेज है, लार्ज करता हूँ यहाँ पर और इसे कर देता हूँ मैं फुल। अब भी फुल नहीं हो रही, इसका मतलब ये है ये इमेज ही छोटी-सी है। मैं दूसरी इमेज लेके आपको दिखाता हूँ। ठीक है? मैं अपलोड फाइल पे चलूँगा, सेलेक्ट फाइल पर चलूँगा और अब के बाद हम ले लेते हैं ये वाली इमेज और इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। ये देखो, ये इमेज बड़ी है, वो इमेज ही छोटी थी। तो इस तरीके से मैं इमेज भी लगा सकता हूँ। ठीक है? ये हो गया हम किस तरीके से विजेट्स पर वर्क कर सकते हैं। अभी काफ़ी सारे विजेट्स हैं, ये कंप्लीट नहीं हुए हैं। कल इन विजेट्स को हम कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और जितने भी विजेट्स हैं, कलर बदलना,
बैकग्राउंड कलर बदलना, हेडिंग का कलर, टेक्स्ट का कलर, वीडियो पे बॉर्डर लगाना, टेक्स्ट पे बॉर्डर लगाना और बॉर्डर को रेडियस लगाना बॉर्डर पे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है? जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपको एक फ़ाइल दिखाता हूँ। ठीक है? एक मिनट ओपन हो रही है ये रही। ठीक है? ये रही। किस तरीके से हम वीडियो पे ये कॉर्नर पे रेडियस लगा सकते हैं, किस तरीके से हम ये लिस्ट बना सकते हैं, ये बटन हम कैसे लगा सकते हैं, ये जो ये लहराता सा जा रहा है, ये भी कैसे बनता है, ये कैसे बनता है ये बॉर्डर, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे ये देखिए। ये कंप्लीट बनाना सीखेंगे हम। लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा। ये कंप्लीट इस तरीके से हम बनाना सीखेंगे, लहरा रहा है ये जो लहरा रहा है, ये कैसे लहराएगा ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं वन बाय वन करके। ये बटन कैसे वर्क करता है, सब चीज़ सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप से, ठीक है? क्लियर? अब आपको यहाँ तक कुछ पूछना है आज के सेशन में तो आप लोग पूछ सकते हो और अनम्यूट करके बात करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। और Q&A करने के बाद हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल 8:30 बजे।